हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरजी लेक्चरर। कल हम आपको नरेशन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दिए थे, वो पार्ट 1 था। आज हम नरेशन के रूल के बारे में बताएंगे, जो पार्ट 2 रहेगा। हम आपको कुछ नरेशन के रूल होंगे, उसको आज हम आपको बताएंगे। आइए हम आपको यहाँ पर आइए, देखिए नरेशन है, कुछ जनरल रूल है, सामान्य रूल है, जिसको आप नरेशन में यदि नहीं जानेंगे तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आइए आप नरेशन को रूल को देखिए और इसको याद कीजिए। आइए देखिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिए जाते हैं। ये कह रहे हैं सर्वप्रथम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम बदलेंगे तो इन्वर्टेड कामा को क्या करेंगे? हटा देंगे। रूल नंबर 1 फर्स्ट है। इसके बाद देखिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में 3 टाइप हैं, ए और बी और सी करके हैं। तो ए देखिए आप, सर्वप्रथम ए कह रहे हैं सर्वप्रथम रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखते हैं। कहते हैं कर रहे हैं कि रूल 2 के ए में आप देखेंगे, रूल 2 में तो सर्वप्रथम आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है। पहले इसको पहचानेंगे। जब आप पहचानेंगे तो इसके आगे वाला प्रोसेस करेंगे और समझ में आएगा आपको। बी है, कह रहे हैं यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर देखिए सी, देखिए रूल में सी 2 का सी है, कह रहे हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो निम्न परिवर्तन होता है। कह रहे हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो परिवर्तन निम्न होता है। आइए हम आपको यहाँ पर देखिए, जैसे कह रहे हैं ही सेज, यदि ही सेज ऐसे है, यदि ऐसे है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? यही रिपोर्टिंग वर्ब है। इसका अगर यदि होगा ही सेज होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि यहीं पर ही सेड कर दिया, ही सेड ऐसे किया है, तब करें निम्न परिवर्तन होगा। ये अगर सेड हो गया तो क्या हो गया? पास्ट टेंस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? पास्ट टेंस में आ जाएगा। जब ये पास्ट टेंस में आ जाएगा तो कह रहे हैं परिवर्तन निम्न होगा। रूल नंबर 3 में आइए, उसी परिवर्तन को रूल 3 के माध्यम से हम समझते हैं। जब रूल 3 आएगा तो कह रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन का परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। कह रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, यदि इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होगा तब रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन का परिवर्तन निम्न प्रकार से होगा। इनके कहने का सेंस है कि रिपोर्टेड स्पीच का परिवर्तन निम्न तरह से बदलता है। वो कैसे बदलेगा? आइए रूल नंबर 3 में जो पार्ट में करके हम आपको बता रहे हैं उसके माध्यम से समझते हैं। उसके माध्यम से आप देखिए रूल नंबर 1 3rd का है ए, क्या कर रहा है? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। कह रहे हैं यदि फर्स्ट पर्सन है, यदि टेंस में फर्स्ट पर्सन वहां पर है तो कह रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। जैसे देखिए कह रहे हैं यदि फर्स्ट पर्सन यहाँ पर है ही सेड टू मी, he said to me,
he said to me, he was my friend, he was my friend। अब कह रहे हैं फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के, देखिए फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। आप देख लीजिए, अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड। क्या है? सेड। सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। कह रहे हैं इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। इसका सब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ। क्या है? यहाँ है। देख रहे हैं? अब इसका यहाँ है तो कह रहे हैं इसके अनुसार बदलेगा। आप जब यहाँ चेंज करेंगे तो इसके अनुसार यहाँ क्या बदलेगा? परिवर्तन हो जाएगा। फिर रूल नंबर सेकंड देखिए, रूल नंबर सेकंड में बी में है सेकंड पर्सन। कह रहे हैं यदि सेकंड पर्सन होगा तो, यदि सेकंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब ए है, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अब कह रहे हैं ये बदलेगा, ये वाला बदलेगा। मी यदि हम चेंज करेंगे तो यहाँ क्या होगा? इसके अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार बदलेगा? उसके अनुसार बदलेगा। कह रहे हैं यदि थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब थर्ड पर्सन रहेगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप देख लीजिए, आप यहाँ देखिए थर्ड पर्सन ही है ना, जब इसके अनुसार मैं यहाँ चेंज करूंगा तो ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन जब बदलेगा तो उसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही। जब इसके अनुसार बदलेगा तो देखिए इसका रूल के अनुसार, अभी इसका मैं आपको टेबल बनाऊंगा, पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा, उसके अनुसार आप देखेंगे तो मी है तो उसके अनुसार जब यहाँ कन्वर्ट होगा तो बदल जाएगा। आइए हम आपको इसको टेबल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए आइए टेबल के माध्यम से हम समझाते हैं। जो अभी रूल नंबर 3 में हम बताए थे उसी को टेबल के माध्यम से देखिए। आप टेबल के माध्यम से इसको समझेंगे तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। पहले देखिए फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। कह रहा है पर्सनल प्रोनाउन के क्या फॉर्म्स होते हैं उसको देखिए। पहले देखिए यहाँ पर्सन, क्या होगा? पर्सन। फिर होगा नॉमिनेटिव केस, फिर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद क्या होगा? पॉजेसिव केस। देख रहे हैं क्या? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस 2 टाइप्स हो जाएंगे। नंबर 1 क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव और नंबर 2 हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। अब इसमें आइए आप देखिए पर्सन को समझिए। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी। फर्स्ट पर्सन में 2 आते हैं, एक आई आता है और दूसरा वी आता है। तो फर्स्ट पर्सन जब रहेगा आई, देखिए जब नॉमिनेटिव केस में आई रहेगा, जब उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। और पॉजेसिव एडजेक्टिव रहेगा तो माई हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा तो माइन हो जाएगा। इसका कहने का सेंस है फर्स्ट पर्सन में यदि आई रहेगा तो आई का मी होगा, माई होगा और माइन होगा। ठीक इसी प्रकार वी का देखिए, वी यदि नॉमिनेटिव केस रहेगा फर्स्ट पर्सन में तो इसका जब ऑब्जेक्टिव केस होगा तो अस हो जाएगा। जब पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा तो आवर हो जाएगा। जब पॉजेसिव प्रोनाउन होगा तो आवर्स होगा। अर्थात वी, अस, आवर, आवर्स। सेकेंड पर्सन देखिए, सेकेंड पर्सन में मात्र एक है, क्या है? यू। यू किस में आता है? सेकेंड पर्सन में। यू का देखिए नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस यू है, ऑब्जेक्टिव केस भी क्या है? यू ही है। लेकिन जब इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा तो क्या हो जाएगा? योर। और जब पॉजेसिव प्रोनाउन होगा तो क्या हो जाएगा? योर्स। अर्थात यू, यू, योर और योर्स में क्या हो जाएंगे? परिवर्तन हो जाएगा। थर्ड पर्सन देखिए,
थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, दे, अदर भी आते हैं, बट फोर देखिए ही जब नॉमिनेटिव केस रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव में हीज हो जाएगा और पोजेसिव प्रोनाउन में भी हीज हो जाएगा। जब सी रहेगा नॉमिनेटिव केस तब ऑब्जेक्टिव केस में हर होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव में हर होगा और पोजेसिव प्रोनाउन में हर्ष हो जाएगा। जब इट रहेगा नॉमिनेटिव केस तब इसका परिवर्तन होकर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में इट और पोजेसिव एडजेक्टिव में इट्स, पोजेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा इट्स होएगा, अर्थात इट्स। जब थर्ड पर्सन का दे होगा नॉमिनेटिव केस तब ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा देम हो जाएगा। इसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव में देयर और पोजेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा देयर्स, अर्थात दे थर्ड पर्सन का दे, देम, देयर और देयर्स होगा। इसी प्रकार के अदर वीडियो को देखने के लिए आरजी लेक्चरर के लिंक में जा करके और भी पार्ट को देख सकते हैं। इसको फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।